हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और ये बहन मेरी चली गई थी, उसके बाद का वीडियो है। तो यही मेरा घर का हाल आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि मैं बता ही रही थी जैसे कि साफ-सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। घर मतलब वीडियो में फिर भी कम गंदा दिख रहा है, क्योंकि टाइल्स-वाइल्स दिख नहीं रही हैं, लेकिन गंदगी पूरी अपनी चरम पे थी और घर पूरा ऐसा था कि मतलब शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। और आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, क्योंकि शुरुआत से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कि मैं सारी चीजें मुझे मतलब बर्दाश्त हो जाती हैं, मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा रहता है कि बस साफ सुथरा ही रहे। तो खैर कोई नहीं, फिर मैं लग गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चली गई। उसके बाद हम थोड़ी देर लेटे, लेटने के बाद में फिर बच्चे मैंने स्कूल भेजे अपने। ये ऑफिस चले गए थे, शायद ऑफिस चले गए थे, पता नहीं थे क्या नहीं थे। तो फिर मैं उसके बाद अपने लग गई थी काम पे, क्योंकि मुझे सारी बेडशीट वेडशीट जो भी जो चेंज करनी है वो चेंज करूंगी। और जो मतलब हटानी है, जो वही लगानी है झाड़ के, तो वो वही लगा दूंगी। जैसे ये वाली थी, तो ये तो ऐसा था कि मतलब इसको मैंने झाड़ दिया था, मतलब बदला नहीं था, क्योंकि वो जब आई थी ना, उसी दिन मैंने सारी बेडशीटें चेंज करी थी। तो वही है, तो ये वाली उतनी गंदी मुझे लग नहीं रही थी, धूल धाल सी थी हल्की, तो वो मैंने झाड़ दी थी, क्योंकि वैसे ही कपड़े मशीन भरे हुए थे, इतने ज्यादा कपड़े हो रहे थे, क्योंकि 4-5 दिन से ना कपड़े धुले, घूमते रहे, एक दिन में दो दो तीन तीन तो कपड़े बदले गए। फिर ऐसे होते हैं बच्चों के कपड़े, तो चाहे 1 घंटे के लिए पहनाओ, धुलने के लिए हो ही जाते हैं, कुछ अपने भी हो गए थे। तो इस वजह से मैंने कहा बेडशीट वेडशीट जब धुलूंगी, जब मशीन को थोड़ी राहत मिलेगी, अभी मशीन खुद ही भरी पड़ी है कपड़ों से। तो बस वही है। और एक बेडशीट जिसमें वो मेरी बहन सोई थी जिस कमरे में, जो मतलब उसको मैंने कमरा दे दिया था, उस वाले की बेडशीट जरूर चेंज करूंगी, क्योंकि वो तो थोड़ी गंदी गंदी लग भी रही थी मुझे। और वो मतलब चेंज क्या करूंगी, दूसरी बिछा दूंगी। धुलूंगी तो मैं वो भी नहीं, धुलूंगी तो मैं 1-2 दिन के बाद ही बस। लेकिन ये है कि वो हटा दूंगी, क्योंकि वो नई भी थी। फिर ये है कोई कभी कोई दोबारा आएगा तो फिर काम आ जाएगी, और आएगा भी नहीं, चलो कोई तो ये है, दिवाली वगैरह त्योहार वगैरह पे नई बेडशीट बिछाओ तो अच्छी लगती है, तो इसलिए तो वो मैं फिर बदल दूंगी, उधर डाल दूंगी वो पुरानी बेडशीट। और वैसे भी 2 बेडशीट मैंने अभी ये नई निकाली है, एक ये मैंने बिछाई है, और एक ही अल्टरनेटिव दूसरी बिछाती हूँ मैं इसी मतलब बाहर। ये 2 मैंने बाहर के लिए नई बेडशीट निकाल रखी है, और अंदर के लिए तो चलो मेरी पुरानी पहले से थी, वही यूज कर रही हूँ। बाहर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ना, वो बहुत पुरानी पुरानी डल सी हो गई थी, तो बाहर के लिए फिर मैंने नई निकालनी, दो निकाली, दो ही है बस। ये गंदी हो जाती तो वो बिछा देती हूँ, वो गंदी हो जाती है तो फिर ये बिछा देती हूँ, धुल देती हूँ अच्छे से। तो उसी तरीके से ही सारा अपनी क्लीनिंग कर रही थी, हल्की हल्की करूंगी, बहुत ज्यादा तो डीप क्लीनिंग करूंगी नहीं, क्योंकि शरीर को भी रेस्ट देना है, थकान बहुत ज्यादा हो गई है। तो उस वजह से, और फिर और भी सारे काम है, खाना पीना भी देखना है, बच्चों को भी लेके आना होता है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा ऐसा कर दूंगी कि बस थोड़ा सा देखने में ठीक सा लगे, ज्यादा तो कुछ नहीं। उसके बाद में ये कमरे की कर रही थी, तो ये नई मैंने बिछाई थी, जब वो आई थी तो मैंने नई बेडशीट ही डाली थी। और आप देख रहे होंगे पिलो के कवर किधर हैं मतलब क्या ही बताऊं, ये हो रखा था घर का हाल। मतलब मुझे, अगर सफाई करती ना पूरे घर की, तो मुझे पूरा दिन लग जाता है। मतलब पूरे दिन बस सफाई करती रहती, ना तो खाना पीना बनाती ना कुछ, तो मुझे पूरा दिन लगता। तो इतना टाइम तो मेरे पास था भी नहीं। तो बस वही है कि मैंने फिर ये दूसरी बेडशीट डाल दी। ये पुरानी मतलब है इस कमरे में, वैसे कम ही बच्चे पढ़ते उड़ते हैं, वैसे तो कम ही यूज होता है, क्योंकि हम तो ना सोते हैं, बस पढ़ाई जब बच्चे करते हैं तो इसी कमरे में कर लेते हैं। वो भी बड़ा वाला करता है, छोटा वाला तो कहीं भी होमवर्क की तो कराना होता है तो कहीं भी कर लेता है। तो इसका यही रहता है, और बस खेलते हैं किसी समय तो वो कर देते हैं, जैसे इधर उधर खेलते हैं बेड पे कूद कूद के, तो वो बेडशीट वैसे तो इतनी गंदी यहाँ की बेडशीट होती नहीं है। अभी ये मैं बिछा दूंगी, ये बहुत दिन तक चलती रहेगी। ये पुरानी थी ना, पुरानी क्या थी, पहले से बिछा रही हूँ, उसका कपड़ा अच्छा है, ये रपकती नहीं है, कॉटन की है ना। तो ये मतलब उसी तरीके से। और मुझे ना जो मोटे कपड़े में कॉटन की बेडशीट होती है वही समझ में आती हैं। और ये ले लो, ये जैसे कपड़े मोटे में भी 2 तरीके का होता है, एक कपड़ा मोटा होता है लेकिन रपकना होता है, मतलब वो सरकती रहती हैं। जैसे मैंने जो बाहर डाली है नहीं, तो वो कपड़े में तो अच्छी है, मोटी है, लेकिन वो वाली क्वालिटी नहीं है उनमें, कि बिछने के बाद वो रुक जाए, वो हटती रहती हैं, जब भी बैठो हट जाएंगी, जब भी बैठो हट जाती हैं। तो मुझे थोड़ी सी ऐसी अच्छी लगती हैं, कि जो थोड़ी मोटे, कॉस्टली जरूर मिलती है लेकिन वो अच्छी होती है। अब ये इधर मैं स्टोर में आ गई थी। स्टोर क्या, जो मैंने आपको दिखाया ही था कि ये बीच में थोड़ा स्पेस ऐसा था, तो मैंने इसको स्टोर सा बना दिया था। तो वो ये बहन मेरी आई थी, तो मैंने सारे नए बर्तन निकाले थे, क्योंकि उसमें बर्तन धुलने का भी इतना हो नहीं रहा था, और हम घर में इतने बर्तन चलाते भी नहीं है, क्योंकि हम 4 मेंबर हैं, तो हमने अपने उसी हिसाब से बर्तन निकाल रखे हैं, क्योंकि नए नए बर्तन ज्यादा निकालो तो फिर उतने धुलने के लिए भी होते हैं। हाँ, जब कोई आता है तब निकाल लेती हूँ, बाकी का फिर मैं
उसी तरीके से यूज करती हूँ, क्योंकि 4 लोग हैं तो कितने ही बर्तन चाहिए। तो वही है, तो ये मैंने एक लाल कलर की मेरे पास ये बहुत बड़ी सी बकेट है ना, ये बहुत पहले जब हम नए-नए शिफ्ट हुए थे उत्तरकाशी में, तो उस समय हमारे पास मोटर नहीं थी। तो यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होती थी, पानी मतलब भरना पड़ता था। तो उस समय हमने ये लाल वाली बकेट मंगाई थी पानी भरने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए ना, कि पानी भर के रखना पड़ता था, सुबह ही सुबह पानी आता था। अब तो खैर पानी की कोई इशू ना, उधर भी नहीं था कि उधर हमारे पास मोटर थी, इधर तो खैर भगवान की दुआ से 3-3 टैंक है, तो अब तो कोई खैर पानी की दिक्कत होती नहीं है। हाँ, लेकिन ये आप पानी का दुरुपयोग ही करोगे, हर समय बहाते ही रहोगे, पानी टंकी चलती रहेगी, तो कहीं का भी हो तो पानी खत्म हो ही जाता है। तो ये मैं अपना हिसाब से चला लेती हूँ। पहले शुरू-शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी 1-2 साल, क्योंकि मोटर थी नहीं, तो पानी और 2 उस समय ये भी था कि 2-2 3-3 दिन पानी आता नहीं था। बहुत पानी की आफ़त होती थी। तो उस समय ज़रूर मैंने ये क्या बोलते हैं, ये लाल वाली बकेट और एक बकेट और मँगाई थी। अब इसमें पानी-वानी भरते नहीं है, नीचे से थोड़ी टूट भी गई है, क्योंकि इसमें पानी भरो तो ये नीचे से सारा निकल जाता है और पानी भरने की ज़रूरत भी नहीं। तो इसमें मैंने अपने सारे नए बर्तन भर दिए। और कूड़ा देख रहे होगे, जो मैंने रफ-रफ ल झाड़ू लगाई है अभी बेड-वूड के नीचे, ये सारी चीज़ें हटा के लगाई नहीं, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर ही लगाई है। तो उसी तरीके से ही बच्चों के उसमें टॉय भी थे, तो बस उसी तरीके से मैंने झाड़ू लगा दी, और पोछा तो मैं लगाऊँगी नहीं। तो ये कह भी रहे थे, एक भैया है ना पोछा मतलब स्वीपर भैया, तो उनको भेज देंगे, वो लगा देंगे पोछा। वैसे तो आपको पता है मैं खुद से ही लगाती हूँ, लेकिन इस समय ऐसे ही हो रहा था, तो बोले कोई नहीं, कभी-कभी वो आ जाते हैं, लगा देते हैं, खैर बेचारे। तो वही आएँगे, पोछा झाड़ू मैंने हल्की-हल्की लगा दी थी ऊपर-ऊपर की, मैंने कहा जब वो आएँगे ही तो उन्हीं से फिर मैं अच्छे से झाड़ू पूरे में अच्छे से लगवा लूँगी। लेकिन वो अभी नहीं आएँगे, वो थोड़े टाइम के बाद आएँगे। इस वजह से मुझे झाड़ू लगानी पड़ी, क्योंकि फिर मुझे नहाना भी था। तो बगैर झाड़ू के तो ब बासी घर आँगन, तो फिर नहाती भी कैसे ही। तो इस वजह से फिर मैंने ऐसी झाड़ू लगा दी। मैंने कहा कि बाद में जब भैया आएँगे तो उनके साथ मैं भी साथ में लग जाऊँगी, तो फिर अच्छे से लगवा लूँगी, क्योंकि अब मुझे नहाना-धोना भी है, फिर नाश्ता-वास्ता भी करना है, क्योंकि मैंने अभी कुछ खाया भी नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। 1-2 दिन ऐसा हो गया था, मेरा मन ही नहीं हुआ खाने-पीने का। तो वही है उसी तरीके से, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट भी बढ़ रहा है, हल्का-सा मोटी-सी हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है वीडियो में, अभी बीच में मैं अच्छी हो गई थी, मेरा वेट ठीक हो गया था, अब फिर से ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट हल्का-सा बढ़ने लगा। देखते हैं, चलो वो तो घटता, लेडीज़ों का तो यही है, घटता-बढ़ता रहता है, कभी 21 है, कभी तो 19 है। तो बस नहा धो ली अब मैं। तो जी नहा लिए और बाल धुले, कई दिनों से सोच रही थी, 3-4 दिनों से, लेकिन ऐसा हो रहा था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था और इतना व्यस्त थे, क्योंकि अब बाल ऐसे हैं ना, तो इनमें टाइम बहुत लगता है धुलने में, और काफ़ी इनका मास्क-मुस्क लगाना सब करना पड़ता है ना, सीरम-सूरम, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से और भी मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है। 3-4 दिन ऐसे हो गए कि सांस ही नहीं आई, घूमना-फिरना, बस खाना-पीना, घूमना-फिरना यही हो रहा था। तो बस किचन समेट दिया और झाड़ू लगा दी सब में साफ करके, और थोड़े कपड़े धुल दिए, अभी थोड़े रह गए हैं, बच्चों के सारे धुल दिए नए-नए, अभी मेरे सूट, जीन्स वगैरह सारी रह गई हैं, सारा काम रह गया है। तो उसके बाद मैंने रख दी थी चाय बनने, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी चाय पीऊँगी तो थोड़ा-सा सिर दर्द भी कम होगा, और हल्का-सा सिर में भी दर्द हो रहा था, और थोड़ा-सा मतलब एक मेरे अंदर तो, मुझे तो खैर मेरे लिए चाय तो एनर्जी बूस्ट का काम करती है, तो थोड़ा-सा फ्रेशनेस भी आ जाएगी। तो बस इस डिब्बे भी सारे ऐसे जल्दी-जल्दी खाना बना रहे थे, तो अस्त-व्यस्त से थे, क्या थे कि जैसे गंदे भी हो गए थे मेरे। मैं तो क्या करती हूँ, हाथ के हाथ अपने साफ करती रहती हूँ, लेकिन उस समय इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था जो मैं सारे डिब्बे अच्छे से साफ करके रख पाऊँ। तो वही है, तो मेरे और इस पे ना नीचे मुझे एक पन्नी भी बिछानी है, क्योंकि अभी मैं आपको बता ही रही थी जैसा कि मेरे पास पन्नियों की थोड़ी कमी चल रही है। तो बस एक आटे की पन्नी खाली हुई थी, तो वो ही मैंने कहा लाओ इसमें बिछा देती हूँ। एक मैंने मतलब 2 पन्नी खाली, एक इससे पहले खाली हुई थी, तो वो मैंने सबसे नीचे बिछा रखी है इसी रैक में। सबसे नीचे वाली जो रैक है, मतलब सबसे नीचे वाला जो स्लैब है उसमें बिछा रखी है। अब दूसरी खाली हुई तो मैंने सोचा लाओ इसमें बिछा देती हूँ। तो जैसे-जैसे पन्नियाँ खाली होती रहेंगी, वैसे-वैसे मैं सारी रैकों में बिछाती रहूँगी। और भी मुझे जगह बिछानी है, क्योंकि अभी मेरे पास पन्नियाँ भी है नहीं, ना तो कुछ ऐसा है जो नीचे डाल पाऊँ सीट वगैरह। जो मेरी अलमीरा वगैरह है कपड़े रखने वाली लोहे की, उनमें भी अभी कुछ भी नहीं बिछ रखा है। 1-2 में जो थी मेरे पास पहले से बिछी हुई वो बिछ रखी, बाकी इधर-उधर हो गई। तो अब जैसे-जैसे आएँगी वैसे-वैसे बिछाऊँगी। उधर तो मेरे पुराने वाले घर में तो हर एक जगह थी, हर एक पोर्शन में पन्नियाँ बिछ रखी थी। तो वो तो मैं सारी मतलब लाई नहीं, वहीं की वहीं छोड़ आई थी। मैंने कहा वहाँ काम आ जाएँगी, जो भैया रहेंगे उनके काम आ जाएँगी। और मेरा क्या है, आटा तो आता ही है, कौन-सी पन्नी बहुत करोड़ों की चीज़ है जो मतलब बहुत ज़्यादा है। आटा तो आता ही है, लगभग 1 महीने में 1 बार तो पन्नी खाली हो ही जाती है। तो वही मैं अखबार बिछा के तब ऊपर से पन्नी बिछाने से ये रहता है ना कि पन्नी पे गीला कपड़ा मार दो, आपको सारा सामान नहीं हटाना है, वरना क्या करना है, पूरे स्लिप को अगर साफ करना है तो पूरा सामान हटाना पड़ता है। और मुझे मतलब एक आदत भी है, तो मुझे अच्छी लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी नहीं लगती है खैर इसे बिछाना, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। वही है ना, अपनी अपनी एक चॉइस होती है, और थोड़ी छोटी हो रही है लेकिन ठीक लग रही है।
सब में बिछाऊंगी एक ही एक, क्योंकि दो दो तो अभी ना इतनी है और ना मैं बिछाऊंगी, करना ही क्या है, तो क्योंकि थोड़ा सा स्पेस ही रह रहा है, बाकी के लगा दूंगी उसी तरीके से। तो वही मैं देख रही थी, मैंने कहा ये ब्लैक ढक्कन वाले जो डिब्बे हैं वो एक साइड लगा देती हूँ, और जो ब्लू वाले डिब्बे हैं, ब्लू है पता नहीं कौन सा कलर है वो, तो ग्रीन है, तो उसके मैं एक साइड लगा देती हूँ। तो ये ब्लैक ढक्कन वाले डिब्बे मेरे पास 10 हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो मेरे पास 6 हैं। हाँ, तो 14 डिब्बे हैं, मतलब 14 नहीं सॉरी 16 डिब्बे हैं मेरे पास इस तरीके के एयर टाइट, और छोटे वाले हैं आधी आधी किलो वाले, वो भी 6 हैं। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे सारे डिब्बे वगैरह ना। ये एयर टाइट है, इनमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि कोई भी चीज ना सीलती नहीं है, खराब नहीं हो, और अच्छे भी लगते हैं। और दूसरी चीज ये है ना, ट्रांसपेरेंट है, तो ढूंढने में भी चीजें आसानी से मिल जाती हैं कि किसमें क्या रखा है, और लुकिंग वाइज भी अच्छे लगते हैं। पहले तो मेरे पास सारे बॉर्नविटा के थे, तो फिर मैंने ये बॉर्नविटा के भी मेरे पास हैं बहुत सारे रखे हुए, वो मैंने रख रखे हैं, कभी काम आ जाते हैं, कभी होता ही है कि डिब्बे कितने भी हो, तो वही है, तो उस तरीके से। और ये रेड, ये देख रहे होंगे ब्लू वाले, जो ब्लू ढक्कन के, ये भी मेरे पास मतलब छोटे छोटे 6 हैं। हाँ, ये जो मतलब ग्रीन और ब्लू ढक्कन के हैं, ये मैंने एक साथ मंगाए थे। ब्लैक ढक्कन वाले हैं वो मैंने बाद में मंगाए थे उसी तरीके से, क्योंकि फिर मुझे ना ये डिब्बे बहुत अच्छे लगते हैं, आराम से इनमें सारा सामान अच्छे से रख लो, और एकदम किचन में, यहाँ तो चलो इसमें रखने पड़ते हैं, जो पुराने वाले घर में मैं स्टोर में लगाती थी उसमें बहुत प्यारे लगते थे ये, अब इसमें तो खैर इनमें ही लगाने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से ये रेड वाले डिब्बे हैं, ये तो जब हम शिफ्ट हुए थे यहाँ उत्तरकाशी में ही तभी लिए थे हमने 5 डिब्बे एक से, उस समय तो बिल्कुल डिब्बे थे ही नहीं। तो वही था कि जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे चीजें हो जाती हैं। तो वही है, तो ये 5 डिब्बे तो ये बहुत पुराने, इसमें से एक टूट भी गया है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, क्योंकि सूखा सामान रखो तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं। नीचे से हुआ है ये नमक वमक रखने वाली नमकदानी मिर्चानी सारी चीजें ही निकाली थी मैंने, तो वह उसी तरीके से मैं सारे अच्छे से सेट कर दूंगी। और ये भैया आ गए थे, ये पोछा वगैरह लगा रहे थे, और बस मेरा चमचमाते घर की ये हालत हो गई थी, लेकिन अब साफ हो गया।